फ्रेंड्स वेलकम चैनल। सो दोस्तों, आज के दिन से लैंडमार्क कार आईपीओ ओपन हो चुका है दोस्तों। तो क्या हमें इसमें करना चाहिए डिटेल में देखेंगे, क्योंकि 3 आईपीओ चल रहा है। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, एक बेसिस पे ये एक कंपैरिजन वीडियो भी होगा दोस्तों। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं तीनों आईपीओ के बारे में, जैसे लैंडमार्क कार, फिर सुला वाइनयार्ड्स और एवांस होल्डिंग, ये तीनों आईपीओ पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंडमार्क कार के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये आईपीओ का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, कंपनी कैसी है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो बेसिकली डील करती है ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस में। मतलब जो प्रीमियम कारें होती हैं इनका, और जो प्रीमियम कार होती हैं उनका जो शोरूम होता है वो ये हैंडल करती है लैंडमार्क कार। प्रीमियम कार जैसे मर्सिडीज बेंज हो गया, होंडा हो गया, जीप हो गया, वोल्क्सवैगन हो गया, रेनॉल्ट हो गया। तो ये सब सारी जो प्रीमियम कारें हैं उनका जो रिटेल बिजनेस है वो ये हैंडल करता है। और साथ साथ में कॉमर्शियल व्हीकल जो कि अशोक लेलैंड का है उसका भी ये हैंडल करता है। सिर्फ ये सेलिंग और परचेजिंग का ही काम नहीं करता है दोस्तों। मतलब कि ये सिर्फ नए व्हीकल ही नहीं बेचता है, इसके बाद जो सेल सर्विसेज होती है और रिपेयरिंग पार्ट होता है, इन सब कंपनियों का ये काम करता है दोस्तों। कंपनी का अभी तक 112 आउटलेट है, 8 इंडियन स्टेट में, मतलब 8 राज्य में भारत के। 112 इनके शोरूम है, जिसमें से 61 सेल्स रूम है और 51 इनके सर्विसेज वाले रूम हैं। बाकी ये जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर प्रोवाइड कराता है मर्सिडीज बेंज का, होंडा का, वेल्क्सवैगन का, जीप का, रेनॉल्ट का, अशोक लैंड का। तो ये सब कंपनी का पूरा डिटेल आपको पता चल गया होगा। ये कार के सेगमेंट में है दोस्तों। कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पे डिपेंड करता है। ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोस्तों। बाकी ये आईपीओ 15 दिसंबर तक रहेगा दोस्तों। और इसका जो प्राइस रखा गया है 481 से 506 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। तो हमें ध्यान देना है अपर प्राइस पे ही। ये इसमें दो प्रकार का आईपीओ साइज है। फ्रेश इशू है कुछ 150 करोड़ के आसपास, ऑफर फॉर सेल है 402 करोड़। मतलब फ्रेश इशू मतलब नए शेयर मार्केट में लाए जाते हैं। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो प्रमोटर के पास अपना होल्डिंग है उसमें से वो कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो टोटल आईपीओ का साइज 2 करोड़ 552 करोड़ के आसपास है। मिनिमम बिडिंग आपको 506 शेयर के हिसाब से 29 शेयर मिलेंगे आपको। उसके लिए 14,674 रुपये लगाने होंगे। फेस वैल्यू हर एक शेयर का 5 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल में इसमें 35% कोटा है, 15% आपको नॉन रिटेल का है और 50% क्यूआईबी का है। लिस्टिंग आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे होगा दोस्तों। बाकी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रिवेन्यू अगर बात करें तो 2,228 करोड़ 2020 में था, और जो नेट इनकम था वो निगेटिव में था दोस्तों। तो 2020 में रिवेन्यू तो ठीक था बट इनकम निगेटिव में था। 2021 में बात करें तो रिवेन्यू में ड्रॉप डाउन देखने को मिला कुछ, बट रिवेन्यू पॉजिटिव हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपेंसेज इन्होंने डाउन किए, खर्चा डाउन किया। 2021 से 2022 में देखें तो रिवेन्यू में जंप देखने को मिला और नेट इनकम में भी 6 टाइम्स का जंप देखने को मिला। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब इनका फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी साउंड करती है, क्योंकि रिवेन्यू मॉडल और इनकम मॉडल काफ़ी सही है। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं। ये लोग का जो प्राइस है 506, वो कैसा प्राइस रखा गया है। तो जो पी रेशियो है दोस्तों वो 26.90 से 28.30 है। तो ये जो प्राइस है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अगर पी रेशियो 25 से ऊपर रहता है तो ओवर वैल्यूड स्टॉक को माना जाता है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ईपीएस इसका 17.88 है। डेट टू इक्विटी देख लेते हैं, मतलब कितना इस पे कर्जा है, तो 1.25 है। ये भी अगर 1 से ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि कंपनी पे खर्चा, मतलब कंपनी पे कर्ज जो है ज़्यादा है। और ये अगर देखें, जो कि बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो वो परसेंटेज 6.27 का है, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है इनके पास। बाकी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में 30 रुपये पे आ गया है दोस्तों। 506 रुपये इसका इशू प्राइस है। तो जो लिस्टिंग इन इसमें देखने को मिल सकता है वो 6% है। तो काफ़ी ड्रॉप डाउन देखने को मिला है दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ रिटेल कोटा में 3% से 5% के आसपास हुआ है। इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। बाकी मैं आपको एक पूरा
टाइम टेबल दिखा देता हूँ, जहाँ पे 20 को अलॉटमेंट आएगा, 21 को रिफंड हो जाएगा, 22 को डीमैट अकाउंट शेयर में आएंगे और 23 को लिस्टिंग हुआ। तो ये सारा पूरा टाइम टेबल है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों लैंडमार्क कार के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सुला वाइनयार्ड्स आईपीओ के बारे में। दोस्तों सुला वाइनयार्ड्स का आज सेकेंड डे है और इसके बारे में भी आपको पता चल ही गया होगा, बहुत जगह से आपने न्यूज़ देखा ही होगा। जो सुला वाइनयार्ड्स है, ये जो कंपनी है दोस्तों, वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर कंपनी और सेलर कंपनी है। इनका सिर्फ वाइन में ही नहीं बिजनेस है, दो प्रकार का इनका बिजनेस चलता है। एक तो वाइन बिजनेस टोटल हो गया और एक वाइन का टूरिज्म बिजनेस है। इसमें क्या है कि इनका कुछ रिजॉर्ट है, वाइनयार्ड्स रिजॉर्ट और टेस्टिंग रूम है, जिसमें 56 प्रकार के टोटल फ्लेवर होते हैं, वो टेस्ट कराए जाते हैं जो भी इसमें जाते हैं। बाकी इनका 800 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट से इनका टाई अप है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो रिटेल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है इनका, डायरेक्ट टू कस्टमर और डायरेक्ट टू बिजनेस का मॉडल है। ये आईपीओ कल क्लोज हो जाएगा दोस्तों और प्राइस इसने 357 रुपीज़ पर शेयर रखा है। फ्रेश इशू बिल्कुल नहीं है, टोटल ऑफर फॉर सेल है 960 करोड़ का। 42 शेयर मिलेंगे आपको एक लॉट में, जिसके लिए 14,994 रुपये लगाने होंगे। 35% रिटेल कोटा है, 15% नॉन रिटेल और 50% QIB है। लिस्ट होगा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह पे। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो 2020 में अगर बात करें तो 523 करोड़ का रिवेन्यू था, लेकिन नेट इनकम निगेटिव में 15 करोड़ का था। वहीं 2021 में बात करें तो रिवेन्यू में ड्रॉप डाउन देखने को मिला 421 करोड़, नेट इनकम पॉजिटिव हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस खर्चा डाउन किए। 2021 से अगर 2022 में देखें तो 456 करोड़ हुआ। तो 2021 के कंपेरिजन में रिवेन्यू अप हुआ, इनकम में भी 17 टाइम्स का अप देखने को मिला। 2022 से 2023 के हाफ ईयरली तक बात करें तो काफ़ी अच्छा आउटलुक देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है और वाइन की कंपनी है, तो इससे एक तगड़ा इनको अपर हैंड मिलता है दोस्तों। अब बाकी डिटेल में और देख लेते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, जो कि 357 प्राइस पे। तो जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है दोस्तों। जो लैंडमार्क कास्ट था उसके कंपेरिजन में पी रेशियो काफ़ी हाई है। ईपीएस सही है, डेट टू इक्विटी थोड़ा कम है, मतलब कि इन पे क्या है, कर्जा कम है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ये भी काफ़ी सही है, 25 पॉइंट का है। तो कुछ कुछ पॉइंट आपको मिल गया होगा दोस्तों। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है दोस्तों, वो 25 के अराउंड चल रहा है। 357 इशू प्राइस है, तो इसमें 8% के अराउंड आपको लिस्टिंग इन मिल सकता है, जो कि अभी लैंडमार्क कार से थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी आपको प्रायोरिटी बेसिस पे दो कंपनी में आपको मिल गया होगा। फर्स्ट नंबर पे आप सुला वाइनयार्ड्स को रख सकते हो, सेकंड नंबर पे लैंडमार्क कार्स को अभी तक रख सकते हो। थर्ड नंबर पे हम लोग अभी बात करेंगे इसके बाद एडवांस होल्डिंग के बारे में, फिर जाकर हम लोग बताएंगे कि क्या करना है। अभी तक इसका रजिस्ट्रार कैफिन टेक्नोलॉजी है, इसका भी आईपीओ 19 दिसंबर से आने वाला है। तो इसका पूरा टाइम टेबल अभी आप देख लो। सुला वाइनयार्ड्स का 12 से 14 तक आईपीओ रहेगा, 19 को अलॉटमेंट, 20 को रिफंड, 21 को डीमैट अकाउंट में शेयर और 22 को लिस्टिंग है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जल्दी से एडवांस होल्डिंग में और फिर तीनों आईपीओ में आपको एक रैंकिंग का पता चल जाएगा। दोस्तों एडवांस होल्डिंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी टोटली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है, जो कि लोन प्रोवाइड करती है ट्रेडर और जो भी एनआईआई और एचएनआई है। ये सिर्फ फाइनेंस बिजनेस में नहीं है, एजेंसी बिजनेस में भी है, जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड स्टॉक में काम आती हैं। दोस्तों अगर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 15 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 270 रुपये पर शेयर प्राइस है और कुछ फ्रेश इशू है 102 करोड़ और कुछ ऑफर फॉर सेल है 243 करोड़ का। टोटल जो आईपीओ का साइज है 345 करोड़ है। मिनिमम बिडिंग 55 शेयर का करना है आपको, 14,850 रुपये लगाने होंगे। रिटेल में 35% का कोटा है, 15% नॉन रिटेल और 50% QIB का कोटा है। फाइनेंशियली बात करें दोस्तों तो 2019 से 2021 तक का बात करें तो देखें तो रिवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो ड्रॉप डाउन देखने को मिला है दोस्तों। तो ये काफ़ी वीक परफॉर्मेंस है, इनकम छोड़िए, अभी रिवेन्यू ही कंपनी का ईयर ऑन ईयर वाइज गिरा हुआ है। तो इस कंपनी को आप लोग अभी जैसा देखा मैंने, वैल्यूएशन तो ठीक है, पी रेशियो जो प्राइस रखा गया है वो काफ़ी सही है, उधार भी कम है,
बट वही है कि रिवेन्यू जो है मॉडल वो काफ़ी गिर गया है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर वाइज, मतलब ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है। लोग अपना एसेट बेच के निकल रहे हैं। 10 रुपये अभी फ़िलहाल में जो प्राइस हो चुका है दोस्तों, जो कि 3% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है। तो दोस्तों इस आईपीओ को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। तो अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में वही सेम चीज़ रहेगा कि फर्स्ट नंबर पे आप रख सकते हो सूला वाइनयार्ड्स को, सेकंड नंबर पे आप लोग रख सकते हो लैंडमार्क कार को, और थर्ड नंबर पे एडवांस होल्डिंग को टोटली अवॉइड कर सकते हो। इन दोनों आईपीओ में आप लोग अपना रिस्क एनालिसिस करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।